और इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में सीबीआई बनाम ममता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 10:30 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है। 5वें नंबर पर यह मामला लिस्टेड है, तो कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। सीबीआई सबूतों के साथ क्या छेड़छाड़ की, कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने वो जानकारी कोर्ट को सील बंद लिफाफे में देने वाली है। इसके अलावा अवमानना का भी मामला है जिसमें कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और राजनीति भी गरमा रही है, सियासत गरमा रही है, विपक्ष लामबंद हो रहा है। ममता बनर्जी के साथ खड़ा है विपक्ष। 11 बजे संसद की कार्रवाई भी शुरू होगी और हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। अभय दुबे, मुझे यह बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है, तो आप इसमें इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? देखिए संदीप जी, जांच तो होनी ही चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं करे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में इंटरोगेट किया गया मुकुल रॉय को। मुकुल रॉय को इंटरोगेट इसलिए किया कि जो मुख्य आरोपी थे सेन गुप्ता, उनके ड्राइवर ने बताया कि इन्होंने उनकी भागने में मदद की थी और इनकी मदद करते रहे। जब नवंबर 2017 में मुकुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कहीं नाम लेने वाला उनका कोई नहीं मिला। दूसरे आरोपी इसमें थे जिनका नवंबर 2014 में रेड हुई, वो थे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप यह था कि 20 लाख रुपए पर मंथ उनको ट्रांसफर हो रहा था और उनके घर पर भी छापा पड़ा। उनके घर पर छापा पड़ा। अगस्त 2015 को बीजेपी ज्वाइन की, चार्जशीट तक में उनका नाम नहीं है। बात रही इन पुलिस कमिश्नर साहब की, तो इनको सीआरपीसी 160 में समन दिया गया है, अर्थात विटनेस के रूप में। और जब इनको समन किया गया था, तब डीजीपी पश्चिम बंगाल ने यह लिखा सीबीआई को कि आप जिन जिन को समन कर रहे हैं, हम एक मीटिंग, आप इंटरोगेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम खुद अरेंज करने को तैयार हैं। तो आप सीबीआई पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के, केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक विद्वेष की भावना के चलते ये कार्रवाई की जा रही है, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? 100%। अरे वो मैं संदीप जी, 1.5 साल तक वो कमिश्नर अपॉइंटेड थे 2016 से। पहला समन उनको 1.5 साल बाद सीबीआई देती है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहती, तब उसके पहले तक भी नहीं, तो समन 160 सीआरपीसी में क्यों इशू करते? कहते कि हम 41 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हम गए थे उनके पास। ये पहले कहना चाहिए था। तो मुझको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना रख रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक लड़के को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, दिल्ली पुलिस ने अपहरण कर लिया, आपको जानते हैं। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं राजीव जेटली। राजनीतिक विद्वेष की भावना से आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजीव कुमार पर निशाना साधते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा और मुकुल रॉय आपकी पार्टी में आते ही गंगा नहा गए, उनके खिलाफ सीबीआई की सारी कार्रवाई बंद हो गई, छापेमारी बंद हो गई। संदीप जी, मुझे लगता है कलकत्ता के वो लोग, बंगाल के वो लोग जो गरीब बेचारे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, बड़ी पीड़ा में होंगे। क्योंकि ये जो लोग यहाँ चैनल पर बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये तो उनसे भी ज्यादा शातिर और तेज हैं जो ब्रिटिश, जो इंग्लैंड के अंदर विजय माल्या के लिए केस लड़ रहे थे। कम से कम ब्रिटिश सरकार में इतनी ईमानदारी तो है कि अगर कोई आदमी भगोड़ा है, पैसे लेके भागा है, तो उसे उस देश को सौंप दिया जाए जहां का पैसा लेके भागा है। ये तो हमारे देश के अंदर बैठकर ही भ्रष्टाचारियों के लिए बोलते हैं। ममता बनर्जी कहती है मैं अपनी जान दे दूंगी, राजीव कुमार के लिए अपनी जान दे दूंगी अगर इनके ऊपर आंच आई तो। अरे भाई, उन गरीबों का क्या होगा जिनका पैसा खा के बैठे हैं आप लोग? आप बता रहे हैं कि हम अपनी जान देने को तैयार हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा और मुकुल रॉय के बारे में भी बोलिए, गरीबों का हक उन तक नहीं पहुंचने देंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा और मुकुल रॉय के बारे में बोलिए, आपकी पार्टी के सम्मानित नेता हैं वो, मैं यही बता रहा हूं। हैं। मैं केवल
संदीप जी, मुझे थोड़ी सी एक बार बात पूरी करने दीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सीबीआई एक इंटेरोगेशन करना चाहती है एक पुलिस अधिकारी से, और एक मुख्यमंत्री को क्या बाहर आकर ये कहना चाहिए कि मैं अपनी जान दे दूंगी इनके लिए? अरे भाई, वो गरीब व्यक्ति जिनका पैसा लोग खाकर बैठे हैं, उनके लिए तो आप अपनी जान नहीं देना चाहते हैं। जिस अधिकारी से सीबीआई पूछताछ करना चाहती है, उनके लिए अपनी जान देने के लिए नहीं, राजीव जेटली, मुझे ये बताइए, ये पोस्चरिंग मत करिए, मुझे ये बताइए, 1.5 साल से कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं राजीव कुमार। एक मिनट राजीव जेटली, सरकार की तरफ एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, पर मुझे ये बताइए कि अब क्यों याद आई सीबीआई को? 3 अगर समन भेजे थे, अगर उनकी अनदेखी कर रहे थे राजीव कुमार, ये कार्रवाई अब क्यों? टाइमिंग पर सवाल उठेंगे, और सवाल इसलिए राजीव जेटली, 19 जनवरी को कोलकाता में एक महामंच सजाया ममता बनर्जी ने, 23 विपक्षी दल एक साथ आ गए। उसके जवाब में 29 जनवरी को अमित शाह एक रैली करते हैं, 2 फरवरी को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के ठाकुरगंज में रैली करते हैं, और 3 फरवरी को यह कार्रवाई की जाती है। यह राजनीतिक मकसद इसमें क्यों ना देखा जाए फिर? तो संदीप जी, मुझे लगता है कार्रवाई तो तब कर लेनी चाहिए थी जब सोनिया जी ने कहा था कि तृणमूल नाम का मच्छी पूरा तालाब को खराब कर रहा है। जब सोनिया जी ने यह बात कही थी, कार्रवाई तो तब करनी चाहिए थी। अरे भ्रष्टाचारी सब अंदर जाने चाहिए थे। अरे बीजेपी में शामिल करा दिया जो मुख्य आरोपियों के अरे मैंने नहीं कहा था भाई, सोनिया गांधी जी ने कहा था अरे तृणमूल नाम का मच्छी पूरा तालाब को खराब कर रहा है, मैंने नहीं कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था। जब सोनिया गांधी जी खुद बता रही है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अलग बात है कि सोनिया गांधी जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन वो खुद कह रही है सवालों के जवाब ना कांग्रेस दे रही है ना बीजेपी दे रही है। अनुराग भदौरिया मुझे ये बताइए, सीबीआई देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कार्रवाई कर रही है, और ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती है। 3रा दिन धरने का है, और धरने पर साथ दे रहे हैं डीजीपी, एडीजी और खुद पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। यह अराजकता नहीं तो क्या है? अब इस तरह से देश चलेगा? यह हमारा संघीय ढांचा है जिसकी परिकल्पना हमारे फाउंडिंग फादर्स ने की। बिल्कुल ये इसी बात की तो लड़ाई चल रही है। ये कैसी सीबीआई है, कैसी ईडी है, कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि मुकुल राय जो पैसा लेके मार गया गरीबों का, हेमंत विश्व शर्मा जो पैसा लेके मार गया, उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। उसके लिए राजीव जेटली के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। असली गुनेगार कौन है? उनसे पैसा क्यों नहीं निकाला जाए? तो पर सड़कों पर बैठकर राजनीति होगी इस तरह से? सरकारें सड़कों पर बैठकर चलाई जाएंगी? उनके घर में ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब चल रही है। मेरा सेंटेंस पूरा। भारती घोष एक आईपीएस ऑफिसर है, अरे सुन तो लीजिए, एक भारती घोष एक आईपीएस ऑफिसर है वेस्ट बंगाल कैडर में, जिनके यहां 2 बार रेड हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, अब वो स्वच्छ हो गई। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अरे 1 से गलती हो सकती है, 2 से गलती हो सकती है, 3 से गलती होती है, 4 से होती है, पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं अनुराग भदौरिया। आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जो राजीव जेटली ने उठाया है। अंग्रेजों की सरकार है, सूबे की मुख्यमंत्री ये दे दूंगी, मैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर को प्रोटेक्ट करूंगी। क्या हमारी संघीय व्यवस्था में, हमारे कानूनी ढांचे पर कोई एतबार नहीं रह गया है ममता बनर्जी को? अपनी राजनीति चमकाएंगी वो इस तरह से? तो बीजेपी से पूछिए क्यों सीबीआई का झगड़ा कराते? अस्थाना जी के लिए क्यों बचाए घूम रहे थे? ये अस्थाना जिनके रिश्ते में क्या लग रहे थे, जो आपने एक आलोक कुमार जैसे आदमी को उसको वहां से हटना पड़ा, इसके बारे में बताएंगे? रिश्तेदार तो अधिकारी जो गुजरात से लेके आते हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन लगते हैं इनके रिश्तेदार? आपने एक बना लिया था। अरे नहीं, पर मुझे ये बताइए राजीव जेटली को स्क्रीन पर लाइए। राजीव जेटली इस सिक्के का एक और पहलू है। राजीव जेटली, वो मुझे समझाइए, ऐसा क्या है? क्या बीजेपी में आते ही तथाकथित भ्रष्ट या भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे हों, जिनके खिलाफ सीबीआई की लगातार रेड हुई हो, मैं हेमंता बिस्वा शर्मा और मुकुल रॉय की बात कर रहा हूं, वो गंगा नहा जाते हैं क्या? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? विपक्ष के खिलाफ ही
ये अरविंद केजरीवाल से लेकर, मायावती से लेकर, अखिलेश यादव से लेकर, तेजस्वी यादव से लेकर और अब ममता सरकार के खिलाफ ये आपने सीबीआई के घोड़े क्यों खोल रखे हैं? ये एक आम आदमी के जहन में सवाल उठेगा। संदीप जी, मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके से विजय माल्या को एक्स्ट्राडिट किया जाएगा, इंडिया में लाया जाएगा, तभी पता चलेगा किस किस लोग ने कितनी रियायत विजय माल्या को दी थी, कौन सी सरकार ने दी थी, क्यों अप्रिसिएशन लेटर विजय माल्या दिया करते थे दूसरी सरकारों के लिए। तो जब तक कार्यवाही नहीं होगी, और आप कहते हैं कि हम कार्यवाही नहीं होने देंगे, हम पूछताछ भी नहीं होने देंगे, अपनी जान दे देंगे उनके लिए, जो पूछताछ करने आएंगे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ धरना करेंगे। अरे भाई, आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाइए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई ने करनी है। सीबीआई के बीच में बाधा कौन बन रही है? ममता बनर्जी बन रही है। ममता बनर्जी के साथ कौन खड़े हैं? सभी लोग खड़े हैं जो हमारे पैनल पे बैठे हैं, जिसको तथाकथित महागठबंधन का नाम दे रहे हैं। नहीं, बात केवल सीबीआई को राजीव कुमार की याद आ गई, हेमंता बिस्वा शर्मा और मुकुल रॉय कहां गए? मैंने आपसे अभी, आपने मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। संदीप जी, मैंने आपसे क्या कहा? जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कौन कौन लिप्त है, इस बात का कैसे खुलासा होगा? 2014-2015 में छापेमारी हो रही थी इन दोनों के खिलाफ। वहां के पुलिस जब से बीजेपी में आए हैं, छापेमारी बंद। वहां की मुख्यमंत्री कहती है कि मैं सहयोग नहीं करने दूंगी। अबे दुबे, मैंने एक ही तो बात बोली। अब मुझे ये बताइए, आप दूसरों की गलतियां गिनवाकर क्या ये महाभ्रष्टाचारियों का महागठबंधन बन रहा है? ये मेरा आरोप नहीं, बीजेपी का आरोप है आप पर। भ्रष्टाचारी घबरा रहे हैं। एक मिनट अनुराग भदौरिया, एक मिनट। अबे दुबे, क्या सब भ्रष्टाचारी एक साथ मिल गए हैं? मेरा आरोप नहीं, बीजेपी का आरोप है ये। देखिए, भ्रष्टाचारी कौन है ये पार्लियामेंट में बताया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि बीते 4 साल में 21 लोग हिंदुस्तान का 1 लाख करोड़ रुपया लेकर भाग गए। भ्रष्टाचारी कौन है ये बात से सिद्ध हो जाता है कि विजय माल्या का लुकआउट नोटिस रिवोक करती है बीजेपी और इंफॉर्मेशन में तब्दील करती है और उसी 4 दिनों के दौरान 36 सूटकेस लेकर वो भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ कलकत्ता की पुलिस से इसलिए है क्योंकि ये जब वे बांग्लादेश की हिंसा का चित्र लगाकर अपने लोकल बॉडी के मैनिफेस्टो में रखते हैं और बताते हैं कि ममता हिंसा करा रही, इन पर केस रजिस्टर होता है, इसलिए पुलिस के खिलाफ खड़े होते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अभी तो मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है सीबीआई ने। हलफनामे में कहा गया है कि राजीव कुमार ने आरोपी के साथ मिलकर सबूत नष्ट किए। राजीव के खिलाफ पीसी एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह हलफनामा पेश किया। इसके मायने क्या, सरल भाषा में संजय चड्ढा? देखिए, अभी हलफनामे के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिए हैं कि नहीं दिए, ये भी नजर दौड़ानी पड़ेगी उस चीज के ऊपर। पर हलफनामा एफिडेविट हो गया ना, ऑन ओथ बहुत अहम है, बहुत अहम है ये सवाल, और ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है मेरा मानना है। क्योंकि अगर हलफनामा गलत होता है तो 340 की प्रक्रिया है, उसमें जिस व्यक्ति ने वो हलफनामा दिया है वो जेल भी जा सकता है। अगर घोटाले से जुड़े कॉल रिकॉर्ड्स पूरे नहीं दिए हैं राजीव कुमार ने जब वो एसआईटी की अगुवाई कर रहे थे और इस मामले की जांच कर रहे थे, आरोपी के साथ मिलकर उन्होंने सबूत नष्ट किए। सीबीआई का यह हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट। अगर इस तरीके की बात है तो निश्चित तौर पे इसमें ये जो हलफनामा आया है, इस पे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया अवश्य देगी और बताएगी कि अगर पीसी एक्ट का केस बनता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके का यह हलफनामा है। इस तरीके का हलफनामा देना और उसके साथ शायद, मुझे ऐसा जरूर लगता है, गंभीर बात है, जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम है कि कैसे कह रही है सीबीआई के वो अधूरी कॉल रिपोर्ट्स हैं, कॉल डिटेल्स हैं, वो अधूरी कैसे हैं, वो भी सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा मुझे लगता है। जैसे जैसे जानकारी हमें मिलती रहेगी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, उसकी व्याख्यान भी करते रहेंगे।